मैंने ऑल इंडिया रैंक 12,859 नीट में हासिल किया। इसने बोल दिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा अपने दम पे, पैसों से डॉक्टर नहीं बनूंगा। जो गलती मैंने की थी कि बायो को मैंने बहुत ही हल्के में ले लिया था। यही कहना चाहूंगा कि आप इधर उधर ज़्यादा ना ध्यान दें, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। जिस दिन आप लोग कामयाब होंगे उस दिन आपकी मेहनत का आपको बहुत ही खुशी होगी। नौशाद अली पुत्र खुर्शीद अली गहलोत का हुआ नीट में चयन। नौशाद अली ने नीट 2025 में हासिल की ऑल इंडिया रैंक 12,859। इस मौके पर एफा न्यूज झुंझुनू द्वारा नौशाद को बधाई पेश की गई। वह झुंझुनू की एक्टिव संस्था यूथ एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा भी नौशाद के पिताजी खुर्शीद अली गहलोत को किया गया सम्मानित। गहलोत परिवार के समीर अली गहलोत व यूथ एजुकेशन सोसाइटी ने नौशाद व उसके पिताजी को मिठाई खिलाकर व माला पहनाकर किया सम्मानित। आइए नौशाद की कामयाबी की कहानी सुनते हैं उनकी जुबानी। सबसे पहले तो नौशाद आपका एफा न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है, और जो आपने रैंक हासिल की उसके लिए आपको एफा न्यूज़ बहुत बहुत बधाई पेश करता है। थैंक यू। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी रैंक आपने हासिल की है? मैंने ऑल इंडिया रैंक 12,859 नीट में हासिल किया। पिछले साल मेरे 642 मार्क्स थे और मेरी ऑल इंडिया रैंक 34,000 थी। देखा जाता है कि स्टडी के अंदर या कोई भी चीज़ की कामयाबी के अंदर हमको कामयाबी दिख जाती है, लेकिन पीछे एक स्ट्रगल नहीं दिखता। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यही है कि जिस दिन आप लोग कामयाब होंगे उस दिन आपकी मेहनत का आपको बहुत ही खुशी होगी। आपकी मेहनत पे कि आपने पूरी साल मेहनत की। जब लोग आपको बधाइयाँ देंगे बहुत सारी तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो आप मेहनत करते रहिए और एक ना एक दिन आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा उस मेहनत का। आप सबसे ज़्यादा महत्व किसको देते हैं, कोचिंग स्टडी या सेल्फ स्टडी? सबसे ज़्यादा महत्व मैं सेल्फ स्टडी को देता हूँ। जितना आप खुद सेल्फ स्टडी करोगे उतना ही आपके स्कोर बढ़ेंगे और उतना ही आप इम्प्रूव करोगे। जो तीनों सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसको कैसे मेंटेन किया? वो सबसे ज़्यादा टाइम आपको फिजिक्स को देना है। फिजिक्स को आपको सिंपल पढ़ना ही नहीं है, उसके आपको न्यूमेरिकल्स बार बार सॉल्व करने हैं। अगर एक सवाल आपसे नहीं हो रहा है तो उसके कॉन्सेप्ट को आप देखिए, उसका सोल्यूशन देखिए कहीं से भी, फिर उसको वापस सॉल्व कीजिए। जितनी बार आप उसको सॉल्व करेंगे उतनी बार ही वो आपको उतना ही ज़्यादा याद होता जाएगा। और केमिस्ट्री में जैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। फिजिकल केमिस्ट्री आपको फिजिक्स की तरह ही पढ़नी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस लिख लिख कर याद करनी है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज करना है, तभी वो आपको याद होगी। और बायो में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है बहुत ज़्यादा, कम से कम आपको 20 बार एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपको एनसीईआरटी याद होगी। ये जो डॉक्टर बनने का सपना है कहाँ से आया था? आपको खुद का है सपना आया घर वालों को? नहीं, ये डॉक्टर बनने का सपना मेरा खुद का भी है और घर वालों का भी है। क्योंकि जब मेरी सिस्टर ने 12th की थी तो उसके पास अपॉर्चुनिटी आई थी डॉक्टर बनने की, तो उसने कहा था नहीं मैं अपने भाई को डॉक्टर बनाऊंगी, तो इसलिए वहाँ से ही मोटिवेशन मिली है मेरे को डॉक्टर बनने की। आपने भी इस सफलता के पीछे कोई ना कोई कमियां का शिकार हुए होंगे आप भी, तो नए बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन गलतियों को ना करें? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप इधर उधर ज़्यादा ना ध्यान दें, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। एक साल अगर आप दे रहे हैं नीट को तो आप पूरी साल ये ध्यान रखें कि आप नीट की ही तैयारी करें, बाकी फालतू चीज़ों में ज़्यादा ध्यान ना दें। जो गलती मैंने की थी कि बायो को मैंने बहुत ही हल्के में ले लिया था कि बायो तो ऐसे ही है, बायो तो आ जाएगी, पढ़ी हुई है। लेकिन बायो को आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे तो उतना ज़्यादा ही आपको याद होगी, उसको हल्के में ना लें। मोटिवेशन क्या रहा आपका? मोटिवेशन वही जो फैमिली के चेहरे पे स्माइल देखनी थी, वही मेरा मोटिवेशन था। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो और आपके लिए बहुत ही गर्व का पल होगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल जी, बहुत फख्र की बात है। जो बच्चा किया वो करके दिखाया है। बच्चे को हम लोग तो पिछले साल ही पैसे दे के एडमिशन करवा रहे थे, लेकिन इसने कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो अपने दम पे बनूंगा, और आज इसने ये कामयाबी हासिल की है। पिछले साल में नंबर आया था, इसने मना कर दिया। हाँ, इसने बोल दिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा अपने दम पे, पैसों से डॉक्टर नहीं बनूंगा।